नमस्कार संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय भूल क्लासेस में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है आपका अगला प्रैक्टिस सेट तीसरा, जो महिषा सूत्र से अगला टॉपिक जो है टॉपिक वाइज शाम को प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। तो आपका दूसरा जो है टॉपिक है महिषा सूत्र आपके सिलेबस में। तो महिषा सूत्रों से बनने वाले प्रश्न देखिएगा क्या है। तो सभी मित्र जो है वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करिएगा ताकि सभी मित्र जुड़ सकें और सभी को लाभ मिल सके। तो देखिएगा आज का पहला प्रश्न क्या है। तो महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा से किस देवता की घोर तपस्या की थी। तो महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा से किस देवता की वो घोर तपस्या की थी। तो ए ऑप्शन सरस्वती, बी ऑप्शन शिव, सी ऑप्शन लक्ष्मी, डी ऑप्शन ब्रह्मा। तो सभी को पता है। तो सभी मित्र जो है पहले प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर दीजिएगा सभी मित्र जो है क्या होगा आंसर। तो महर्षि पाणिनि ने जो है भगवान शिव की उपासना की थी घोर तपस्या में, भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 1 का बी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 2 देखिएगा 2 का आंसर देंगे सभी मित्र। महर्षि पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने क्या दिया था। तो महर्षि पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने क्या दिया था। तो सभी मित्र 2 का आंसर दीजिएगा। ए ऑप्शन में आशीर्वाद दिया, बी ऑप्शन पुष्पों की वर्षा की, सी ऑप्शन नृत्य के साथ डमरू बजाया या नृत्य के साथ शंख बजाया। तो जो प्रसन्न होकर शिव जी ने क्या किया था। महर्षि पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने क्या किया था। तो 2 का आंसर दीजिएगा सभी मित्र। 2 का आंसर क्या होगा। हाँ, तो नृत्य के साथ डमरू बजाया था। भगवान शिव ने जो है प्रसन्न होकर नृत्य के जो है साथ डमरू बजाया था। तो इसका सी विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 2 का सी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 3, प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कितनी बार डमरू बजाया था। तो कितनी बार डमरू बजाया था शिव ने। तो ए ऑप्शन में 10, बी ऑप्शन 11, सी ऑप्शन 12, डी ऑप्शन में 14। तो सभी मित्र 3 का उत्तर दीजिएगा क्या होगा। 3 का। तो भगवान शिव ने जो है 14 बार डमरू बजाया था। ठीक है, कितनी बार 14 बार डमरू बजाया था। तो 3 का जो है डी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 4, महिषासुर भगवान माहेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन्हें कहा जाता है क्या। भगवान जो महेश्वर अर्थात शिव के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है। इन्हें जो है महिषा सूत्र या पाणिनि सूत्र या ब्रह्म सूत्र या उमा सूत्र। तो सभी को पता होगा। तो 4 का आंसर दीजिएगा सभी मित्र जो है। तो उत्तर बहुत अच्छा उत्तर आ रहा है सभी मित्रों का। माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र जाल, ठीक है, या अक्षर समावनाएं या वर्ण समावनाएं, ठीक है, इनको शिव सूत्र जाल भी कहा जाता है। तो क्या होगा इसका विकल्प हमारा ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 4 का ए विकल्प सही होगा। तो डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन्हें क्या कहा गया है भगवान शिव के, तो महेश्वर सूत्र कहा गया है। प्रश्न संख्या 4 का ए विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 5, महेश्वर सूत्र का अपर नाम क्या है। तो महेश्वर सूत्र का जो अपर नाम बताना है। तो माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र और वर्ण समावनाय सूत्र। तो इसका जो है प्रश्न संख्या 5 का उत्तर दीजिएगा। तो 5 का जो है डी विकल्प सही होगा। ये उपरोक्त सभी हमने अभी बता दिया कि वर्ण समावनाय, अक्षर समावनाय और शिव सूत्र और महेश्वर सूत्र जो आदि नामों से इनके अपर नाम है। तो इसका डी विकल्प सही होगा प्रश्न संख्या 5 का। अगला प्रश्न संख्या 6 का उत्तर दीजिएगा समित्र। अ इण ऋ लिख आदि ये 14 सूत्र हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं। चतुर्दश सूत्र या चतुर्दशानि सूत्र या चत्वारि सूत्र, उपरोक्त सभी। तो 6 का उत्तर दीजिएगा। 6 का सही उत्तर देंगे। तो इनको चतुर्दश सूत्र कहा जाता है। 14 सूत्र होने के कारण इनको चतुर्दश सूत्र कहा जाता है। तो 6 का जो है क्या विकल्प सही होगा। 6 का विकल्प कौन सा सही होगा। ए विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न के 7, भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि को क्या प्राप्त हुआ। शिव सूत्र, महिषा सूत्र, चतुर्दश सूत्र। तो भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि को क्या प्राप्त हुआ। 7 का आंसर देंगे सभी मित्र। 7 का क्या विकल्प सही होगा। शिव सूत्र या महिषा सूत्र या चतुर्दश सूत्र, उपयुक्त सभी। तो इसका डी विकल्प सही हो गया। इनको जो है महिषा सूत्र और शिव सूत्र, चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है। भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि को क्या प्राप्त हुआ। महिषा सूत्र, शिव सूत्र या चतुर्दश सूत्र प्राप्त हुए। तो 7 का जो है डी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 8 का देखिएगा। भगवान शिव के डमरू से सूत्र निकले, वह 14 सूत्र किसे सुनाई पड़े। ब्रह्मा को,
बी ऑप्शन नारद को, सी ऑप्शन गणेश को, डी ऑप्शन पाणिनि को। तो पाणिनि ने जो है भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, तो इसलिए जो है 14 जो सूत्र किसे सुनाई दिए थे भगवान शिव के डमरू से जो सूत्र निकले, तो उनको पाणिनि को। तो 8 का जो है हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, डी विकल्प सही हो गया। 8 का डी, पाणिनि को सुनाई दिए थे। अगला प्रश्न संख्या 9, महेसा सूत्रों की संख्या कितनी है? ए ऑप्शन 11, बी ऑप्शन 14, सी ऑप्शन 16 और डी ऑप्शन 21। तो महेसा सूत्रों की कितनी संख्या है? 9 का उत्तर देंगे सभी मित्र। तो 9 का क्या होगा, महेसा सूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 14 होती है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन सही होगा, बी विकल्प सही हो गया। 9 का बी विकल्प। अगला देखिएगा, एक श्लोक है, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कम नव पंचवारम। यह पंक्ति किस प्रसंग में आई है? महेसा सूत्र के प्रसंग में, या शिव सूत्र के प्रसंग में, या चतुर्दश सूत्र के प्रसंग में, उपरोक्त सभी। तो जो है नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कम नव पंचवारम, तो ये आपका जो है शिव सूत्र और महेसा सूत्र चतुर्दश प्रसंग सभी के प्रसंग में आया है, तो इसका उपयुक्त सभी होगा। डी विकल्प इसका सही हो गया। प्रश्न संख्या 10 का डी। अगला प्रश्न संख्या 11, महेसा सूत्रों के अंतर्गत कितने सूत्रों में स्वरों की गणना की गई है? तो आप सभी को पता होगा। 11 का उत्तर दीजिएगा। ए ऑप्शन में 2, बी ऑप्शन में 4, सी ऑप्शन 6, डी ऑप्शन 8। तो महेसा सूत्र के जो अंतर्गत कितने सूत्रों में स्वरों की गणना की गई है? तो 11 का उत्तर देंगे तो 4, आयोण, रिलिक, अयोंग, अयोच। ठीक है, आयोण से लेकर के अयोच तक 4 सूत्रों में जो है स्वरों की गणना की गई है, तो इसका बी विकल्प सही हो गया 11 का। अगला प्रश्न क्या 12, महेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कितने सूत्रों में व्यंजनों की गणना की गई है? ए ऑप्शन में 4, बी ऑप्शन में 8, सी ऑप्शन में 10, डी ऑप्शन 11। तो 4 में आपके स्वरों की गणना की गई है, और सॉरी, ठीक है, अयोण, रिलिक, अयोंग, अयोच। ठीक है, अयोण से लेकर अयोच तक जो है स्वर की गणना की गई है, और जो हैवरट से लेकर के हाल तक 10 सूत्रों में व्यंजनों की गणना की गई है। तो विकल्प हमारा 12 का क्या होगा, सी विकल्प सही हो गया। 12 का सी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 13, चतुर्दश सूत्रों में इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो चतुर्दश सूत्रों में इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 13 का उत्तर दीजिएगा। ए ऑप्शन में 10, बी ऑप्शन 12, सी ऑप्शन 14, डी ऑप्शन 11। तो 13 का उत्तर क्या होगा? तो सभी मित्रों को पता है 14 सूत्र हैं, तो इत संज्ञक वर्ण भी कितने होंगे? 14 होंगे। जो अंतिम वर्ण होंगे उनको इत संज्ञक वर्ण बोला जाता है। तो सी विकल्प तीसरा, 13 का सी विकल्प सही होगा। 14 इत संज्ञक वर्ण होते हैं। अगला 14 प्रश्न संख्या देखिएगा, महेश्वर सूत्रों में किस व्यंजन वर्णों की 2 बार गणना की जाती है? किस व्यंजन वर्ण की 2 बार गणना की जाती है? तो अण, अणा की, या हा की, या जा की, या सा की। तो 14 का उत्तर दीजिएगा सही मित्र। तो सभी को पता होता है हा की, जो हा व्यंजन वर्ण है वो हैवरट में हा और हल में ला, हल में भी हा है अंतिम सूत्र में। तो हैवरट के हा और हल में हा 2 बार जो है व्यंजन वर्ण हा की जो है आवृत्ति हुई है। ठीक है, इत संज्ञक वर्ण 2 बार जो है कौन आया है? तो अणा होगा। तो आपको इसका विकल्प कौन सा सही होगा? हमारा बी विकल्प सही हो गया 14 का। अगला प्रश्न संख्या 15, महेश्वर सूत्र में कौन सा इत संज्ञक वर्ण 2 बार आया है? तो अभी बताया हमने कि इत संज्ञक वर्ण जो 2 बार आया है वो कौन है? तो अणा होगा, या हा होगा, या ना होगा, या या होगा। तो 15 का उत्तर दीजिएगा सही। तो 15 का जो है अणा, इस संज्ञक वर्ण जो है 2 बार आया है महेश्वर सूत्रों में, वो अणा आया है। अगला प्रश्न संख्या 16 देखिएगा क्या हुआ। महेश्वर सूत्रों के विषय में सत्य कथन नहीं है। सर्वप्रथम स्वर वर्ण, 5वें 6ठे सूत्र में अंतस्थ वर्ण, और जो है वर्गीय व्यंजनों में सर्वप्रथम पंचमाक्षर वर्ण, 10वें सूत्र में अच वर्ण, और अंत में ऊष्म वर्ण। तो क्या है कथन? सत्य नहीं पूछा गया है। महेश्वर सूत्रों के विषय में सत्य कथन नहीं है। 16 का आंसर दीजिएगा सही मित्र। तो अंत में ऊष्म वर्ण नहीं है, तो इसका विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? 10वें का हमारा कौन सा? 16 का जो है डी विकल्प सही हो गया है। ठीक है, ये डी विकल्प सही होगा। 16 का डी विकल्प सही होगा। 10वें सूत्र में अच वर्ण नहीं है। अच वर्ण है आपके अयोण से लेकर के अयोज तक। तो इसका जो है असत्य कथन, मतलब सत्य कथन नहीं है पूछा गया है। तो सत्य कथन ये डी विकल्प 16 का हमारा सही होगा। ठीक है, अंत में ऊष्म वर्ण ये गलत टाइप हो गया है। क्या होगा इसका? ये विकल्प नहीं होगा।
अगला 17 का देखिएगा, महसा सूत्रों में हकार का 2 बार प्रयोग क्यों किया गया है? अट और सल प्रत्याहार के लिए, या अरहण और अधुछत आदि प्रयोग की सिद्धि के लिए, उपयुक्त दोनों के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 17 का उत्तर दीजिएगा समित 17। महसा सूत्रों में जो हकार का मतलब जो 2 बार प्रयोग किया गया है वो किस लिए किया गया है? तो 17 का उत्तर दीजिएगा। तो उपयुक्त दोनों के लिए, अट और सल प्रत्याहार के लिए, अरहण और अधुछत आदि प्रयोग की सिद्धि के लिए। तो इसका सी विकल्प हमारा सही होगा। कौन सा विकल्प सही हुआ? 17 का सी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न क्या 18, उपदेश की अवस्था में जो अंतिम हल है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? उपदेश की अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? लोप संज्ञा, या इत संज्ञा, या गुण संज्ञा, या टी संज्ञा। तो 18 का क्या होगा? तो इसकी जो है अंतिम, जो उपदेश की अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? इत संज्ञा। तो इसका बी विकल्प सही हो गया, 18 का बी विकल्प। पहला प्रश्न क्या 19, इत संज्ञा करने वाला सूत्र हलंत्यम, या तस्लोपा, या हलो अंतरः, या अचंत्याद टी। तो क्या होगा? इत संज्ञा करने वाला सूत्र 19 का उत्तर दीजिएगा समित। तो जो है इत संज्ञा करने वाला सूत्र जो है वो क्या है? हलंत्यम है। तो 19 का हमारा क्या ऑप्शन सही होगा? ए विकल्प सही हो गया। अगला है 20, प्रश्न क्या 20, उपदेश किसे कहते हैं? पाणिनि कात्यायन एवं पतंजलि ने जिसका प्रथम उच्चारण किया। उपदेशे अधोच्चारणम, प्रथम बार पाठ किया गया जो त्रिमुनियों के द्वारा हुआ, या उपयुक्त सभी। तो उपदेश किसे कहते हैं? 20 का जो है हमारा क्या उत्तर सही होगा? 20 का मित्र उत्तर दीजिएगा। तो 20 का जो है डी विकल्प सही होगा। उपदेश किसे कहते हैं? पाणिनि कात्यायन एवं पतंजलि ने जिसका प्रथम उच्चारण किया। उपदेशे अधोच्चारण, प्रथम बार पाठ किया गया जो त्रिमुनियों के द्वारा हुआ, उपयुक्त सभी। तो इसका डी विकल्प सही होगा। ये सभी उपदेश की अवस्था कहे जाते हैं। अगला प्रश्न संख्या 21, भू आदि धातु, अयूण आदि सूत्र, वार्तिक, लिंगानुशासन यह सब माने जाते हैं सूत्र। बी ऑप्शन उपदेश, सी ऑप्शन इत संज्ञक, डी ऑप्शन लोक। तो 21 का क्या आंसर होगा? संयुक्त उत्तर दीजिएगा 21 का जो है बी विकल्प से होगा उपदेश। क्या कहा जाएगा? उपदेश। भू आधात, अयूण आदि सूत्र, वार्तिक, लिंगानुशासन यह सब माने जाते हैं तो उपदेश। इसका 21 का बी विकल्प से हो गया। अगला प्रश्न संख्या 22, धातु, सूत्र, गणों अणादि वाक्य लिंगानुशासनम यह पंक्ति किस संदर्भ में कही गई है? धातु, सूत्र, गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम यह पंक्ति किस उच्चारण में या किस संदर्भ में कही गई है? उच्चारण के संदर्भ में, या उपदेश के संदर्भ में, या सूत्रों के संदर्भ में, या वाक्यों के संदर्भ में। तो 22 का उत्तर दीजिएगा मित्र 22। तो जो है उपदेश के संदर्भ में कहा गया है तो इसका बी विकल्प से होगा। 22 का बी विकल्प से होगा, उपदेश के संदर्भ में। अगला 23, इत संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला सूत्र। ए ऑप्शन तस्य लोपा, और बी ऑप्शन अदर्शनम लोपा, सी ऑप्शन लोपस्य लोपा, उपरोक्त सभी डी ऑप्शन में। इत संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला सूत्र, तो 23 का उत्तर दीजिएगा समित। तो इत संज्ञक वर्णों का जो लोप करने वाला सूत्र है वो हमारा होता है तस्य लोपा, और जो है इत संज्ञा करता है वो है हलंत्यम, और इनका हलंत्यम। इस संज्ञा से लोप करने वाला सूत्र जो इत संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला वो होता है तस्य लोपा। तो ये विकल्प सही होगा 23 का। अगला है 24, जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उसका होता है गुण। ये ऑप्शन में बी ऑप्शन वृद्धि, सी ऑप्शन संप्रसारण, डी ऑप्शन लोप। तो जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उसका क्या होता है? 24 का उत्तर दीजिएगा सर। बहुत अच्छा, 24 का उत्तर दीजिएगा। जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उसका होता है, तो क्या ऑप्शन सही होगा? गुण, वृद्धि, संप्रसारण, लोपः। क्या होगा? जिस वर्ण की संज्ञा होती है उसका क्या होता है? तो संयुक्त उत्तर दीजिएगा 24 का। और संयुक्त जो है वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करते रहिएगा, और संयुक्त जो है वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। 24 का क्या होगा? तो 24 का जो है हमारा डी ऑप्शन सही होगा। जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उसका लोप होता है, तो इसका डी विकल्प से होगा लोप। 24 का डी विकल्प। अगला प्रश्न संख्या 25 देखिएगा, जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है वो महान व्याकरणाचार्य। 25 देखिएगा, महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है। तो जून 2013 में आया हुआ प्रश्न है। तो महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा 10 खंडों में, बी ऑप्शन 12 खंडों में, सी ऑप्शन 14 खंडों में, और डी ऑप्शन 16 खंडों। तो महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है। 25 का उत्तर दीजिएगा। तो 25 का जो है सी विकल्प होगा 14 खंडों में। 14 महसा सूत्रों को जो है
वर्णमाला में ही बांट दिया गया है। तो 14 इसका सी विकल्प सही होगा 25 का। अगला 26 देखिएगा, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया है। ये भी वही है, फरवरी 2014 में पूछा गया। तो ए ऑप्शन 12 खंडों में, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन में 14 खंडों में, सी ऑप्शन 16 खंडों में, डी ऑप्शन 18 खंडों में। तो महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया है। तो 26 का उत्तर दीजिएगा समय। 26 का क्या आंसर होगा? तो महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया है 26। तो इसका बी विकल्प सही हो गया। कौन सा विकल्प सही होगा? बी विकल्प। इसको 14 खंडों में विभाजित किया वर्णमाला को। अगला प्रश्न संख्या 27, महसा सूत्रों में कौन सा वर्ण सूत्रांत में 2 बार प्रयोग हुआ है? महसा सूत्रों में जो महसा सूत्र हैं उनमें से कौन सा वर्ण जो सूत्र के अंत में 2 बार प्रयोग हुआ है? ए ऑप्शन में ला, बी ऑप्शन में चा, सी ऑप्शन में सा, डी ऑप्शन में अड़ा। तो ये उच्च प्राथमिक स्तर पे आया है 2016 में। तो 27 का आंसर दीजिएगा। तो 27 का जो है हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? डी विकल्प। ये अणा जो है 2 बार आया हो सूत्र के अंतों में। 28 प्रश्न संख्या 28, ये लास्ट प्रश्न है। 2018 में नवंबर में पूछा गया है टेट की परीक्षा में। तो महसा सूत्रों की संख्या तो 12, 14, 24 या 18। तो सभी मित्रों को भी पता होगा कि 28 का उत्तर दीजिएगा। महसा सूत्रों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। कितनी होती है? 14। तो इसका बी विकल्प सही हो गया हमारा। कौन सा? बी विकल्प सही हो गया। तो हमारे महसा सूत्र जो 14 महसा सूत्र हैं वो कौन कौन से हैं? तो सभी को याद होना चाहिए। महसा सूत्रों से लगभग 15-20 प्रश्न लमसम बनते हैं टेट परीक्षा में, और सुपर टेट में भी आपके 3-4 प्रश्न महसा सूत्रों से ही बनते हैं। अगर महसा सूत्र याद हैं तो प्रत्याहार, संधि, समास, इनसे बनने वाले प्रश्न जो हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आपको पहला सूत्र याद करना है, क्या होगा? आयोड, रिलिक, आयोंग, अयोच, हैवरट, लड़, यमंगणनम, झबई, गणधस, जवगणधस, खप चटत चटतब, कपय, सससर, हल। ये 14 महसा सूत्र हैं। तो हमारे ये 14 महसा सूत्रों को सभी मित्रों को याद करना चाहिए बहुत अच्छे से, और बिना देखे आपको याद होना चाहिए। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें, और जो नए मित्र हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नवा संस्कृत अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।